सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है। अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। आज मुझे वो माताएं भी आशीर्वाद दे रही हैं, वो बहनें भी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, जिनका बेटा जंगलों में कंधे पर बंदूक उठा के भटकता रहता था, कभी मौत के साए में जीता था। आज वो अपनी मां की गोद में अपना सर रख करके चैन की नींद सो पा रहा है। मुझे उस मां के आशीर्वाद मिल रहे हैं, उस बहन के आशीर्वाद मिल रहे हैं। कल्पना कीजिए, इतने दशकों तक दिन रात गोलियां चलती रही, आज उस जिंदगी से मुक्ति का रास्ता खुल गया है। मैं न्यू इंडिया के नए संकल्पों में आप सभी का, शांति प्रिय असम का, शांति और विकास प्रिय नॉर्थ ईस्ट का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का नया अध्याय जुड़ना बहुत ऐतिहासिक है। ऐसे समय में, और ये बहुत ही सुभग संयोग है कि जब देश महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष मना रहा हो, तब इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए एक प्रेरणा स्थली आज बनी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें जो भी प्राप्त होता है वो सभी को स्वीकार होता है। अब असम में अनेक साथियों ने शांति और अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने के साथ ही लोकतंत्र को स्वीकार किया है। भारत के संविधान को सर आंखों पर बिठाया। साथियों, मुझे बताया गया है कि आज जब कोकराझार में इस ऐतिहासिक शांति समझौते को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुटे हैं, तब गोलाघाट में श्रीमद शंकरदेव संघ का वार्षिक सम्मेलन भी चल रहा है। मोइन महापुरुष श्रीमंत होकर देवलोई गंभीर प्रोनिपात जासीसु মই লগত অধিবক্ষমন খনৰো সফলতা कामना करिल। भाई और बहनों, श्रीमंत शंकरदेव जी ने
असम की भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ पूरे भारत को, पूरे विश्व को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाया। ये शंकर देव जी ही थे जिन्होंने असम सहित पूरे विश्व को कहा कि सत्य, शौच, अहिंसा सीखी बे सम उष्ण आत है बसम, यानी सत्य, सोच सहने के लिए खुद को तैयार करो। उनके इन विचारों में व्यक्ति के खुद के विकास के साथ ही समाज के विकास का भी संदेश निहित है। आज दशकों बाद इस पूरे क्षेत्र में व्यक्ति के विकास का, समाज के विकास का यही मार्ग सशक्त हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं बोडोलैंड मूवमेंट का हिस्सा रहे सभी लोगों का राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 दशक बाद पूरे सौहार्द के साथ बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े हर साथी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सम्मान मिला।